हर हर महादेव। हमारी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, चाहे वो हमारा किसी से झगड़ा हो, चाहे हमारी किसी से बनती ना हो, चाहे हमारे को कोई पसंद ना करता हो, चाहे हमने किसी काम को टाइम पे और ढंग से ना किया हो, चाहे हमने अपने बॉस का कोई काम ढंग से ना किया हो, चाहे अपने घर के अंदर हम किसी काम को लेके गैर जिम्मेदार हों, लेकिन हमने अपना काम पूरा किया। मतलब मैंने अपने एफर्ट्स पूरे डाले और एज एन इंडिविजुअल पर्सन मैंने अपनी पूरी कोशिश करी उस काम को पूरा करने की। लेकिन अगर वो काम नहीं हो पाया तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, क्योंकि मैंने अपना एफर्ट्स पूरा डाला। अब मैंने अपना एफर्ट्स पूरा डाला, इसका क्या है कैलकुलेशन, क्या परिभाषा है, कितना एफर्ट्स डाला, किस मंशा से डाला और कितना टाइम कंसिस्टेंटली उस चीज को दिया गया, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, अपनी फेलियर्स पे, अपनी नाकामी पे हम जब अपने आप को एक कहानी सुनाते हैं कि भाई मैंने अपना एफर्ट्स पूरा डाला, मैंने अपनी कोशिश पूरी करी, मैंने अपनी पूरी की पूरी ताकत, अपनी पूरा दिमाग, अपनी पूरी एनर्जी इसके अंदर झोंक दी, लेकिन ये काम मेरे से नहीं हो पाया, तो अब क्या करोगे ऐसे आदमी का? ऐसे आदमी का कुछ नहीं हो सकता। ऐसे आदमी अभी भी पाषाण युग में या ब्रॉन्ज एज में जी रहे होते हैं, क्योंकि पहले जब खाना बदोश जब हुआ करते थे हम लोग, कभी हमारी जब पुरखें, हमारी पीढ़ियां हुआ करती थी पहले की, तो जब शिकार करने जाते थे शिकार नहीं हो पाता था। और जब हम नदी किनारे पानी भरने जाते थे वो जब नहीं भर पाते थे, जब कभी पेड़ पौधों पे जाते थे, पेड़ पौधों पर फल फ्रूट तोड़ के लाते थे और नहीं तोड़ ला पाते थे, तो क्या होता था, हम कुदरत को जिम्मेदार ठहराते थे। हम कभी अदृश्य शक्ति को जिम्मेदार ठहराते थे कि हम गए तो थे सामान लेने के लिए, हम गए तो थे शिकार करने जानवर का, हम गए तो थे फल फ्रूट लेने, हम गए तो थे नदी किनारे पानी भरने, लेकिन हम ला नहीं पाए क्योंकि उसी वक्त भूकंप आ गया, उसी वक्त बाढ़ आ गई, उसी वक्त कोई दूसरा जानवर जंगल में आ गया, उसी वक्त किसी अदृश्य शक्ति ने हमारा हाथ पकड़ लिया। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपके आसपास के जीवन में होंगे जो अभी भी उसी युग में जी रहे हैं। पहले भगवान को और कुदरत को दोषी मानते थे किसी काम को ना होने के लिए, अपने फेलियर के लिए, और आज बहुत सारे लोग भगवान को और कुदरत को दोषी ना मान के अपने आसपास के होने वाली घटनाओं को, परिस्थितियों को, अपने आसपास के जो लोग हैं उनको जिम्मेदार ठहराते हैं। मैं इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाया क्योंकि आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड। मेरी प्रिपरेशन पूरी नहीं थी। प्रिपरेशन पूरी क्यों नहीं थी? क्योंकि भाई सामान नहीं था, वक्त नहीं मिल पाया, मैं उस बंदे से मिल नहीं पाया। बहुत जरूरी था मिलना, लेकिन मिल नहीं पाया क्योंकि मुझे टाइम से कोई कन्वेंस नहीं मिला। ठीक है। और मैं एग्जाम में पास नहीं हो पाया क्योंकि प्रिपरेशन नहीं कर पाया। मैं किसी व्यक्ति को टाइम से ये चीज नहीं दे पाया क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं था, मैं कहीं और बिजी था। तो हम लोग क्या करते हैं, हर कदम पे, हर जगह, हर कदम पे और हर समय अपने आप को एक झूठी कहानी सुनाते हैं। ये झूठी कहानी, ये झूठा दिलासा और ये झूठी उम्मीद जो हम अपने आप को बार बार देते हैं, ये कुछ समय के लिए तो हमारे को आराम देती है, लेकिन एक्चुअल में अब अपने आप को बहुत बड़े अंधकार में और बहुत बड़े धोखे में रख रहे होते हैं। हम अपने आप को जब धोखा देते हैं ये कहकर कि मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं हूँ, तो समझ लो कि वहीं आपके जीवन का पतन, आपके करियर का, आपकी कामयाबी का जो जो बीड़ा होता है, आपने वहां छोड़ दिया, अपनी बर्बादी की, आपने बुनियाद वहां रख दी। एक जिम्मेदार व्यक्ति हमेशा अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करता है, कोशिश करता है कि उसको रिपीट ना करनी पड़े और उन गलतियों से सीखता है, ना कि अपने आप को झूठी कहानी सुनाता है। क्योंकि दूसरे लोग तो, जो दूसरों तो आपकी कहानी से कन्विंस हो जाएंगे, वो मान भी लेंगे कि ठीक है भाई, तुम्हारा काम था, तुम नहीं कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये झूठी कहानी अपने आप को सुनाना जिस दिन हम बंद कर देंगे, हम अपने भविष्य को अपने कंट्रोल में कर लेंगे, अपने भविष्य को हम सही दिशा दे पाएंगे। अगर हम ये कहना बंद कर दें कि भाई मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है और मैं तो अपनी कोशिश पूरी कर रहा था लेकिन मैं कर नहीं पाया, तो अपने आप को झूठी उम्मीद देने से हमें कोई फ़ायदा नहीं है, अपने आप को झूठा दिलासा देने से हमें कोई फ़ायदा नहीं है। हमारी फेलियर्स को, हम अपनी नाकामी को अपने बहानों के पीछे नहीं छिपा सकते, और जिस दिन अपने फेलियर्स को, अपनी गलतियों को, अपनी नाकामी को हम बहानों के पीछे छुपाना बंद कर देंगे, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर लेंगे, हम लोग एक अच्छे, एक जिम्मेदार इंसान की तरह अपने उज्जवल भविष्य की ओर कदम रख चुके होंगे। लेकिन अगर हम अपनी गलतियों के लिए और अपनी होने वाली नाकामयाबियों के लिए बाहरी परिस्थिति को, दूसरे लोगों को और किसी थर्ड पर्सन को अगर जिम्मेदार ठहराएंगे, तो फिर इसके लिए हम सबसे बड़े खुद जिम्मेदार हैं। और इससे आप दूसरों को तो कुछ समय के लिए टाल सकते हो, लेकिन अपने आप को कभी नहीं टाल पाओगे। तो झूठी कहानी सुनाना, अपने आप को झूठा दिलासा देना, अपने आप को भ्रम में रखना, अपने आप को अंधकार में रखना बंद करें और अपने करियर को,
अपने भविष्य को, अपने जीवन को, भविष्य में होने वाली घटनाओं को, जीवन में होने वाली उल्टी-सीधी परिस्थितियों को समझने की कोशिश करें और उसके लिए खुद ज़िम्मेदार बनें और अपनी परिस्थितियों को कंट्रोल करने की कोशिश करें। यही तरीका है एक उज्ज्वल भविष्य की ओर जाने का, यही तरीका है एक ज़िम्मेदार व्यक्ति बनने का।